कहानी की शुरुआत में हमें जिलियन और उसके पति काल से मिलवाया जाता है। दोनों वियतनाम घूमने आए होते हैं और समंदर के किनारे छुट्टियां बिता रहे होते हैं। जिस होटल में वे ठहरे होते हैं वो खास तरह का होता है। पूरा होटल पानी के ऊपर बना होता है और उनके कमरे सीधे समुद्र से जुड़े होते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले जिलियन का मिसकैरेज हो चुका होता है और वो अब भी उसी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होती। वो हर वक्त उसी दर्दनाक घटना के बारे में सोचती रहती है, जिस कारण वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहती है। उसका पति काल ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो जिलियन को इस मानसिक आघात से बाहर निकालने और उसका मन हल्का करने के लिए उसे इस वेकेशन पर लेकर आता है। शुरुआत में दोनों वहां खूब मस्ती करते हैं और कुछ समय के लिए जिलियन भी अपने दुख को भूलने लगती है। इसी दौरान एक दिन जिलियन फोन पर अपने घर वालों से बात कर रही होती है, तभी टीवी पर खबर चलती है कि समंदर में एक बेहद खतरनाक तूफान आने वाला है। हालांकि जिलियन इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेती और उसे नज़रअंदाज कर देती है। बाद में जब रात होती है और दोनों सो रहे होते हैं, तभी अचानक तेज बारिश और भयानक तूफान शुरू हो जाता है। बाहर इतनी तेज आवाज़ें हो रही होती हैं कि दोनों की नींद खुल जाती है। उसी वक्त होटल स्टाफ का फ़ोन आता है, जो उन्हें बताता है कि इस मौसम में यहाँ ऐसी बारिश और तूफान आना बिल्कुल सामान्य बात है, इसलिए उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही स्टाफ ये भी कहता है कि अगर वे चाहें तो अपना कमरा बदल सकते हैं। जिलियन ये बात काल को बताती है और उसकी राय पूछती है। काल जवाब देता है कि जब ये सब यहाँ आम बात है तो कमरा बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोनों दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बाहर समंदर की लहरें और भी ज़्यादा उग्र हो जाती हैं। लहरों का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि उनके कमरे की खिड़कियां टूटने लगती हैं। जब वे हालात को संभालने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक समंदर की तेज लहरें पूरे लकड़ी के हट को अपनी चपेट में ले लेती हैं। देखते ही देखते उनका हट पानी में बहने लगता है। हट के तेजी से हिलने डुलने के कारण काल का पैर बुरी तरह चोटिल हो जाता है और वहीं गिरने से जिलियन बेहोश हो जाती है। काल किसी तरह खुद को संभालता है और लगातार जिलियन को आवाज़ देकर होश में लाने की कोशिश करता है। काफ़ी मेहनत के बाद जिलियन को होश आ जाता है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उनका हट अब किनारे से बहुत दूर निकल चुका है। दोनों को लगता है कि शायद होटल का स्टाफ उन्हें बचाने आ रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ उनकी गलतफहमी होती है। असल में होटल का स्टाफ अपने बाकी मेहमानों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लगा होता है और तूफान की वजह से उन्हें काल और जिलियन के बह जाने का कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसी बीच हट एक पत्थर से टकराता है, जिससे जिलियन लगभग पानी में गिरने ही वाली होती है। तभी काल उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल चट्टान आ जाती है। जिलियन की उस चट्टान से टकराने से ठीक पहले काल उसका हाथ छोड़ देता है। जिलियन पानी में गिर जाती है, जबकि उनका हट उसी चट्टान में फंस जाता है। कुछ देर बाद जिलियन किसी तरह वापस उस जगह तक पहुंचती है। वो बहुत घबराई हुई होती है और उसे डर होता है कि कहीं काल को कुछ हो ना गया हो, लेकिन वो देखती है कि काल सुरक्षित है। हालांकि उसकी टांग की चोट अब और गंभीर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो चल पाने की हालत में नहीं रहता। बाहर अब भी तूफान पूरी ताकत से चल रहा होता है, लेकिन उनके लिए राहत की बात यह होती है कि हट चट्टान में अटक चुका होता है और अब बह नहीं रहा होता। दोनों तय करते हैं कि सुबह होते ही वे चट्टान पर चढ़कर किनारे की ओर किसी तरह मदद के लिए सिग्नल देने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के सहारे वे फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, यानी अब वे दोनों खुले और बहते हुए समंदर के बीच पहुंच चुके होते हैं। जिलियन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो इस सब के लिए काल पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम समंदर के ऊपर रूम बुक करो। काल को भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और जब वो उठने की कोशिश करता तो वो उठ भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी टांग में बहुत चोट लग चुकी थी। अब ये दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। ना ही इनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। काल जिलियन को कहता है, तुम्हें हट के नीचे जाकर देखना चाहिए, शायद वहां पर कुछ खाने के लिए हो। जिलियन को पानी से डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर जाती है और वहां पर उसे एक बैग मिलता है, जिसे वो ऊपर ले आती है। उस बैग में पानी होता है। वो उस पानी को पहले काल को पीने को बोलती है। काल जिलियन से कहता है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। अब इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जिलियन को एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जिलियन उसे वहां से काफ़ी आवाज़ें लगाती है और दूसरी तरफ कार्ल एक पानी की बोतल से आग जलाने की कोशिश करने लगता है, ताकि धुएं को देखकर हेलीकॉप्टर से उन्हें कोई देख सके। लेकिन वो आग नहीं जला पाता और उन दोनों की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब उन दोनों को वहां पर एक और दिन बीत जाता है और अब उन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पास पीने का पानी भी नहीं बचा था। जिलियन जैसे तैसे थोड़ा पानी इकट्ठा करके उसे काल को पिलाती है और इसी बीच वो समंदर में एक जहाज को देखती है और उसे आवाज़ें लगाने लगती है। अब कार्ल एक और बार फिर से धुएं के लिए पानी की बोतल से आग जलाने लगता है और इस बार वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है और धुआं उठने लगता है। लेकिन अब जहाज उनसे काफ़ी दूर जा चुका था। ऊपर से इनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। धुएं के लिए जो आग इन्होंने जलाई थी, अब वो उनके पूरे हट में फैल जाती है। आग इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्हें पानी में कूदना पड़ता है और इन दोनों की आंखों के सामने इनका पूरा हट जल जाता है। अब ये दोनों अपने घर के मलबे के सहारे आगे की ओर तैरने लगते हैं। वहीं कार्ल के पैर में चोट की वजह से उससे खून निकल रहा होता है और खून की स्मेल से शार्क्स इनकी तरफ को आने लगती हैं।
इनके सामने उनके हट की लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा होता है और इससे पहले कि शाक उन तक पहुंचती वो दोनों उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चल जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये शाक नहीं बल्कि डॉल्फिन्स होती हैं, जिन्हें देखकर उनके चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उन्हें लगा था कि ये शार्क्स हैं। अब ये दोनों वहां पर लेट जाते हैं। जिलियन कार्ल से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं परेशान नहीं रहती तो कभी भी हम दोनों वेकेशन पर वियतनाम नहीं आते। कार्ल उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम यहाँ से बचकर ज़रूर निकलेंगे और एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएंगे। यही बातें करते हुए ये दोनों सो जाते हैं और जब जिलियन की आंख खुली तो वो देखती हैं कि उनका लकड़ी का टुकड़ा 2 हिस्सों में टूट चुका है और अब वो दोनों अलग अलग टुकड़ों पर हैं। साथ ही कार्ल के पैर से काफ़ी खून निकलकर पानी में फैल चुका है, जिससे अब शाक उस पर अटैक कर देती है और वो पानी में गिर जाता है। जिलियन किसी भी तरह से कार्ल तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो पानी में कूदकर जैसे तैसे कार्ल के लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाती है और एक लकड़ी से शाक को मारकर मुश्किल से कार्ल को बचाती है। जिलियन कार्ल को लकड़ी पर आने के लिए बोलती है, लेकिन कार्ल को पता होता है कि लकड़ी उन दोनों का वजन नहीं झेल पाएगी, जिस वजह से वो उस लकड़ी को पकड़कर पानी के बीच ही रहता है। अब जिलियन एक लकड़ी का सहारा लेकर वहां से थोड़ी दूर चल जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए उसे अचानक से नींद आ जाती है। वहीं उसका पति भी इस लकड़ी को पकड़कर बेहोश पड़ा होता है और अब जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो समंदर के किनारे है, मगर उसका हस्बैंड कार्ल अभी भी बेहोश है। दरअसल कार्ल अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन इस सबसे अनजान जिलियन उसे उठाने की काफी कोशिशें करती है, मगर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। इस सबसे जिलियन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ही कार्ल उसे यहाँ पर लेकर आया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर बेहोश भी हो जाती है। इसके बाद उसे एक सपना आता है जिसमें कार्ल उसके पास आता है और उसे सुरक्षित घर पहुंचने को बोलता है। फिर सुबह जब जिलियन को होश आता है तो वो देखती है कि कार्ल की बॉडी वहां पर नहीं है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। दरअसल लहरों की वजह से कार्ल की बॉडी फिर से समंदर में पहुंच गई थी, जहां उसे शार्क्स ने घेर रखा होता है और जिस जगह पर जिलियन होती है, बारिश की वजह से अब वहां पर भी पानी का लेवल बढ़ जाता है और अब वो शार्क उसकी तरफ को आने लगती है। लेकिन वो कैसे ना कैसे वापस समंदर के किनारे यानी बीच तक पहुंच जाती है, जहां पर थोड़ा सा चलने के बाद उसे एक चट्टान दिखती है। जिलियन मुश्किल से उस चट्टान पर चढ़ती है और वहां से वो देखती है कि नीचे उसके सामने एक आदमी गोल बोट पर सोया हुआ है, जो यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आया होता है। जिलियन वक्त ना गवाते हुए जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उस आदमी को उठाकर उसे शहर तक पहुंचाने के लिए उससे मदद मांगती है। वो उसे बताती है कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और इस समंदर में बहुत सी शार्क्स भी हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो आदमी वियतनामी होता है, उसे जिलियन की भाषा समझ में नहीं आती, मगर जिलियन की टांग पर लगी चोट को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये मुझसे मदद मांग रही है। वो आदमी जिलियन के घाव का अच्छा इलाज करता है और उस पर एक कपड़ा बांध देता है। इस सबसे जिलियन को बहुत दर्द होता है और दर्द की वजह से वो लेटी होती है। इसी बीच वो आदमी अपना ट्रैप निकालने के लिए पानी में कूद जाता है और जब वो पानी के अंदर जाकर अपने ट्रैप को निकाल रहा होता है तो इसी बीच शार्क उस पर हमला कर देती है। जिलियन को जब पता चलता है कि वो आदमी पानी में कूद चुका है तो वो उसे पानी से बाहर निकलने के लिए आवाजें लगाने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस पानी में बहुत सी खतरनाक शार्क्स हैं। और कुछ ही पलों में वो आदमी समंदर के ऊपर आ जाता है, जिसे शार्क ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। जिलियन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है ताकि वो उस आदमी को ऊपर बोट तक ला सके, लेकिन अब शार्क इन दोनों पर हमला कर देती है। जिलियन किसी तरह से वापस बोट के ऊपर आ जाती है, मगर शार्क उस आदमी को मार देती है और अब जिलियन फिर से इस बोट पर पूरी तरह से अकेली है। वो सोच रही होती है कि यहाँ से बचकर कैसे निकला जाए। इसी बीच वो शार्क फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। जिलियन को बोट के ऊपर एक फैन मिलता है और वो उसी फैन से उस शार्क पर हमला कर देती है, जिससे वो शार्क वहां से चल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो शार्क वापस से जिलियन की तरफ को आने लगती है और इस बार वो एक ऊंची छलांग लगाकर जिलियन की बोट को पानी में पलट देती है। अब जिलियन पानी के बीच अपनी बोट के नीचे होती है और उसे पता होता है कि वो शार्क्स उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके पास आ ही रही होगी। इसीलिए जो इस बोट का एंकर होता है वो उसकी रस्सी को अपने पैरों में बांधकर उसे ऊपर खींच लेती है। दूसरी तरफ अब वो शार्क भी जिलियन के पास पहुंच जाती है और जब वो नीचे से जिलियन को अपना शिकार बनाने के लिए उस पर हमला करती है तो वो एंकर उसके आर पार हो जाता है, जिससे उस शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जिलियन उस एंकर की रस्सी को बोट से निकालकर पानी में छोड़ देती है, जिससे वो शार्क समंदर की गहराइयों में डूब जाती है और जिलियन खुद उस बोट पर वापस आ जाती है। तभी जिलियन देखती है कि उसकी बोट एक किनारे की तरफ को जा रही होती है, जहां पर लोग भी होते हैं और वो लोग जिलियन की बोट को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बोट पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है। जिलियन को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। हालांकि उसे अपने पति कार्ल को खोने का बहुत दुख है। उसने अपने सपने में कार्ल से किए हुए यहाँ तक जिंदा पहुंचने के वादे को तो पूरा कर दिया था, लेकिन अब वो चाहकर भी कार्ल को वापस नहीं ला सकती। मगर अब वो समझ जाती है कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती।
और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी होता है। उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।